हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बेटा। आप सभी का क्लास नंबर 9 में हमारा स्वागत है और सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी स्वागत है। ठीक है बेटा, ये क्लास आपकी 9 है जिसमें हमने एसएससी एमटीएस के 4 मई जो 2023 को जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था एमटीएस का ऑफिशियल, ठीक है, उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस पूछती है, ओरिजिनल पीवाईक्यू, ठीक है। और ये थर्ड शिफ्ट का है। देखो इसमें सब चीज़ें लिखी हुई है। सेट नंबर यानी सेट नंबर 9 है यानी शिफ्ट नंबर 9 है, ठीक है। पेपर की एक दिन में 4 शिफ्ट हुए, तो 4 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट में ये आपका आया था, यानी 2:30 बजे से 3:30 बजे वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे और जी के जीएस में जो है एसएससी में सब बराबर है, ठीक है। ये जो मैं एमटीएस को आपको क्वेश्चन करा रहा है यही जीडी मत है, यही एमटीएस में, यही सीएचएसएल में, यही सीजीएल मत है और यही दिल्ली पुलिस मत है बेटा। यानी एसएससी का जी के जीएस का जो पोर्शन है ना सेम है अप टू ऑल कंपटीशन, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप टू ऑल कंपटीशन। चले बेटा, पहला क्वेश्चन है, जो छात्र नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पे दबा दो। शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हो गया के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके जापान के, ठीक है। जापान की राजधानी क्या, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो जो राजधानी जापान की होन्शु द्वीप पर है, याद रखना, ठीक है। और जापान का जो पुराना नाम है बेटो निप्पो था। क्या नाम था, निप्पो, निप्पो, ठीक है। क्या नाम था, निप्पो था, याद रखना। जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पो था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जापान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है और सबसे ज़्यादा जलयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि जनगणना, भारत में कृषि जनगणना जो है 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल पर आयोजित होती है, ठीक है। और आप याद रखना, भारत की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्यों में लगी हुई है, 50% प्लस यानी 52% के आसपास है, ठीक है, याद रखना। और भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी कृषि व्यवस्था ही है, ओके। तीसरा है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया, द डार्क रूम। कौन सा लिखा गया है, द डार्क रूम, द डार्क रूम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है, द डार्क रूम। कौन सा लिखा गया है, द डार्क रूम, ठीक है, याद रखना, द डार्क रूम, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया दुबरी खंड है, यानी नेशनल वाटरवेज 2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, ये नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया दुबरी है। यानी सदिया से अगर आपको दुबरी जाना है, अगर आपको सदिया से दुबरी जाना है, ठीक है, मेरे हिसाब से सदिया तो है पश्चिम बंगाल में और दुबरी आपका उसमें असम में। तो अगर आपको सदिया से दुबरी जाना है तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये रास्ता आपका पड़ता है। तो NW2 यानी नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है, ये क्या है, ये सदिया से दुबरी तक जाने वाला रास्ता है, ठीक है, याद रखना। आगे चलें। चले आगे, चलो। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर है। कितनी है, 13.4 मीटर से 6.1 मीटर है, ठीक है, याद रखना। तो बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर है, ठीक है, याद रखना। छठा, भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है। क्या करता है, राज्य के नीति जो निदेशक तत्व है उनका प्रावधान करता है, ठीक है, याद रखना। राज्य के नीति निदेशक का जो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उनका प्रावधान करता है, याद रखना। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है। और ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से, आयरलैंड से, ठीक है, याद रखना। आयरलैंड से ये लिए गए आपके, ठीक है। अरे कहाँ चला गया यार, आयरलैंड से लिए गए बेटा, ठीक है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है, ठीक है।
मान्य स्ट्रोक नहीं है। सातवां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? लेग स्ट्रोक। कौन सा नहीं है? लेग स्ट्रोक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। एक बार बेटा सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्या कर दिया करो? अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आपको ऐसे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी चीज़ें। ठीक है, आपकी कंपटीशन एग्जाम आती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? पारसी। ये जो नवरोज है ना, ये पारसी त्यौहार है। और आपको बता दूं मैं, ये विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अब भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। आपको पता ही है, बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। तो जो ईरानी लोग है वे नौरोज को जो है अपने नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, याद रखना। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, याद रखना। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान ने। और ये मोहम्मद गोरी जो था ना, उस समय ये दिल्ली का शासक था। ठीक है, याद रखियो। और चौहान वंश का था। और 1192 में जो है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध हुआ था भटिंडा को लेकर के। किसको लेकर के हुआ था बेटा? भटिंडा को लेकर के। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी। नाटी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रखना। किस राज्य का एक लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। क्या थे? एक भारतीय तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ठीक है, पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ठीक है, याद रखना। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। याद रखना। ठीक है, क्या थे? एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या होता है बेटा? ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, GVA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921 तक किस में थी? 1911 से 1921 में। ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921। ठीक है, याद रखना। किस में थी? 1911 से 1921 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बेटा बेल आइकन भी दबा दो। चलिए तो किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक थी? 1911 से 1921 में। ठीक है, याद रखना। और ऋणात्मक जो वृद्धि थी वो थी नागालैंड की। किसकी थी बेटा? नागालैंड की। नागालैंड की। ठीक है, याद रखना, नागालैंड की। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और 1921 का जो वर्ष था इसे विभाजक वर्ष बोलते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष बोलते हैं इसे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट 14वां,
वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विषमपोषी कहलाते हैं, याद रखना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 17वां है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को खालिस्तान कहा जाता है कालबैसाखी। क्या कहा जाता है? कालबैसाखी। क्या कहा जाता है? कालबैसाखी। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों क्या कहा जाता है? कालबैसाखी। कालबैसाखी क्या है? पश्चिम बंगाल में आए हुए स्थानीय तूफान है। कालबैसाखी क्या है? पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय तूफान आते हैं वे है। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले पर। किस स्थान पर है? पहले पर। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले पर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर है? पहले पर है। ठीक है, याद रखियो। करीब 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी की। ठीक है। समृद्धि 2022 से 23 छोड़ दो, बचा दूँ 20 हो, देखो। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? रिक्तिका। क्या नहीं है? रिक्तिका। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? वह रिक्तिका। क्या नहीं है? रिक्तिका। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? पिट्स इंडिया एक्ट ने। किसने की थी? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784 में। ठीक है, याद रखियो। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784 में। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। ठीक है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना बेटा, इस पिट्स इंडिया एक्ट से ही नाराज होकर के जो है, जो हमारे क्या नाम है उसका, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, याद रखियो। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कामर्गी। हाँ, मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में, मल्लिका साराभाई को 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है।
तो बेटा ये हमने सेट नंबर अपना 9 भी कवर कर लिया, क्लास नंबर 9 में। जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आपकी सभी क्लास आई हुई है 1 से लेकर 9 तक की, वे सभी आप देखिएगा, ठीक है। अधिकतम 15-15 मिनट की क्लास है, कक शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। छोटी क्लास है और टू द पॉइंट चीज़ आपको बताई हुई है, तो डेली क्लास देखिएगा और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद।